सर्दी का दिन था, गांव में ठंड पड़ रही थी और पूरा गांव कोहरे में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस ले रहा हो। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज सबसे अलग सुनाई दे रही थी। सड़क के कोने पर लगा एक ठेला जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, राजेश मोमोज वाला। आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज, सर्दी में सबसे सस्ते, सबसे स्वादिष्ट। लोग रुकते हैं, कुछ खुशबू से खिंचे चले आते हैं, कुछ लाइन में लग जाते हैं। यहीं से राजेश की कहानी शुरू होती है, एक ऐसे आदमी की जिसे स्वाद तो आता था पर संतोष नहीं। राजेश मेहनती था, इसमें कोई शक नहीं। सुबह से रात तक खड़ा रहता पर उसका दिल धीरे धीरे लालच से भर गया था। वो तौल में 2 मोमोज कम कर देता, चटनी में पानी मिला देता और दाम पूरे वसूलता। भैया तो 10 मोमोज देते थे, आज 8 ही। अरे भाई, महंगाई देख रहे हो ना, थोड़ा देखना पड़ता है। ग्राहक चुप हो जाता है। राजेश समझ चुका था, लोग बोलते कम हैं और सहते ज्यादा। उसी भीड़ में एक दुबला पतला बच्चा खड़ा था, फटे जूते, पुराने कपड़े, नाम था बंटी। वो ठेले की तरफ देखता है, मोमोज की भाप सूंघता है और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। अंकल, 2 रुपए के मोमोज मिल जाएंगे क्या? राजेश उसे ऊपर नीचे देखता है। 2 में क्या मिलेगा, यहाँ कोई दान नहीं चलता, चल भाग। बंटी की आंखें भर आती हैं। वो बिना कुछ बोले निराश होकर लौट जाता है। शाम हो चुकी थी, भीड़ कम हो गई थी। तभी एक बूढ़ा साधु ठेले के पास आकर रुका। बेटा, स्वाद अच्छा है पर दिल में जहर भर रहा है। बाबा, धंधा है, ज्ञान देने का वक्त नहीं। याद रखना, लालच से कमाया स्वाद एक दिन जहर बन जाता है। साधु चला जाता है। राजेश हंस देता है, लेकिन शब्द कहीं अंदर छुप जाते हैं। अगले कुछ दिनों में राजेश की दुकान और चल पड़ी। भीड़ बढ़ी, पैसा बढ़ा और साथ ही लालच भी। वो दाम बढ़ाता है, मात्रा घटाता है। राजेश मन में, आज कमाया है, कल और ज्यादा कमाऊंगा। एक सुबह राजेश देखता है, पास ही एक नया ठेला लगा है। बोर्ड पर लिखा है, सोनू मोमोज। भैया बहन, पूरी प्लेट, सही दाम। लोग उधर जाने लगते हैं। भैया, मोमोज स्वादिष्ट हैं। राजेश की बिक्री कम होने लगती है। नया आया है, ज्यादा नहीं टिकेगा। लेकिन दिल में जलन जलने लगती है। लालच में राजेश एक गलत फैसला लेता है। वो चटनी में घटिया सामान मिलाने लगता है ताकि कमाई ज्यादा, खर्च कम हो। किसी को पता नहीं चलेगा। या पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एक के बाद एक लोग शिकायत करने लगते हैं। बात हर जगह फैल जाती है। कोई गांव वाला अधिकारी को शिकायत कर देता है और अधिकारी राजेश के ठेले पर पहुंचते हैं। खाने की शिकायतें आई हैं, जांच होगी। कुछ देर बाद ठेला सील हो जाता है। राजेश बस देखता रह जाता है। रात, खामोशी, बंद ठेला। राजेश अकेला बैठा है। मैं कहाँ गलत हूँ? अगली सुबह राजेश बंटी को देखता है, सोनू के ठेले पर। ले बेटा, आज मेरी तरफ से। बंटी मुस्कुराता है। राजेश की आंखें शर्म से झुक जाती है। समझ आया बेटा? हाँ बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजेश जुर्माना भरता है, गलती स्वीकार करता है और बदलने का फैसला करता है। ठेला फिर खुलता है। साफ बर्तन, पूरी तौल, सही दाम। अब कोई धोखा नहीं। अब तो पहले से भी अच्छा मोमोज बनाते हो।
राजेश रोज बंटी को खाना देता है। धन्यवाद अंकल जी। ईमानदारी से सब चलता है भाई। आज समझ आया। कमाई कम थी पर सुकून ज्यादा। लालच पेट भर सकता है पर दिल नहीं। ईमानदारी से कमाया स्वाद हमेशा मीठा होता है।